सभी को गुड मॉर्निंग। और आज रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा पार्ट है ना। देखिए, इसको समझिए। कहता है द्रव्यमान का संरक्षण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर भाग लेगा तत्व, तो ना उसका हम लोग निर्माण करते हैं और ना ही उसका हम लोग विनाश करते हैं। यानी कि जो अपनी जगह पर है वह वहीं पर रहेगा, है ना। कहता है कि तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग अंशवलता का नियम कहते हैं, जो हम लोग 9 में पढ़े थे इसको, है ना। ये कहता है तत्वों का कुल द्रव्यमान जो होता है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों दिन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो इसका बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग द्रव्यमान इसका चेक करेंगे। तो देखिए, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 16। कितना होता है, 16, है ना। लेकिन यहाँ गौर से देखिए, ऑक्सीजन कई गो है, 2 गो है। तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे, गुना। तो कितना हो गया, 32। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये 4 और 4 हो गया, 44 हो गया। अब इधर हम लोग देखेंगे तो इसका भी अगर देखते हैं द्रव्यमान कार्बन का तो 12 हुआ। और इसका अगर हम लोग देखते हैं तो अभी इधर निकला हुआ कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का कितना हुआ, 32। तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, 44, है ना। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलन रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, इसी को कहते हैं, है ना। अगर परमाणु की द्रव्यमान संख्या के अनुसार चले, जिसे हम लोग और किसी को देख सकते हैं। जैसे एक लेते हैं Mg प्लस O2 को लेते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड परमाणु संख्या से अगर हम लोग चलते हैं तो परमाणु संख्या चलते हैं तो देखिए मैग्नीशियम का एक ठो है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो है। और यहाँ ऑक्सीजन कै गो है, 1 गो है। और यहाँ मैग्नीशियम 1 गो है। तो ये इसका नियम नहीं लागू कर रहा है। इसको नियम को लागू करने के लिए हमको यहाँ पे अगर हम 2 देते हैं तो देखिए मैग्नीशियम 2 हुआ, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे हम लोग कितना दे देंगे, 2। तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, संतुलित हो गया, है ना। अगर हम लिखाए तो इसी को हम लोग संतुलित करते हैं, यानी छोटा गुणांक से अंक से गुणांक करते हैं। तो इसी को हम लोग अनुमान विधि भी कहते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं। आप देखिए, गौर से देखिए, ये क्या कहा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। देखिए, जितना ही था उतनी नहीं हो है। रासायनिक अभिक्रिया किया लेकिन अपनी न हम लोग परमाणु संख्या को नष्ट होने दिया और ना ही यह द्रव्यमान संख्या को नष्ट होने दिया। लेकिन इसमें एक तो बात और कहता है, ये कहता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है ना। जो भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अपना गुण समाप्त कर नए गुण का निर्माण होता है, है ना। या तत्व रहे या यहाँ पे हम लोग यौगिक भी लिख सकते हैं, है ना।
यौगिक भी तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। जैसे जल भी तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये कहता कि जो भी हम अपना भाग लेंगे है ना, वो अपना गुण हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अभी कारक देने, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, तो यह दोनों अपना गुण समाप्त कर दिया, आई नए गुण में क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया, है ना। लेकिन ना द्रव्यमान को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं और ना ही हम लोग उसकी परमाणु संख्या को समाप्त करते हैं। और जो बने हैं वही बनेगा। कल भी बात को बोले कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन है तो कार्बन ऑक्सीजन ही बने रहेगा वहां। बोलचाल की भाषा में हम एक दिन बताए थे ना बाबू कि खाएंगे हम पनीर, अब सुबह निकलेगा मुर्गा की महक, जब भी निकलेगा तो किसका निकलेगा, पनीर का ही निकलेगा, है ना। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन ऑक्सीजन होगा। बच्चा लोग क्या करता है कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, अब बकार वहां मैग्नीशियम की जगह पर एल्युमिनियम लिख दिया। कढ़ाई में आप दिए आलू और बैगन की सब्जी बना रहे हैं और उतारने के समय फूलगोभी बन गया उसमें, रासायनिक अभिक्रिया वही है कि जो हम बनाएंगे वही प्राप्ति होगा, जैसा हम करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा हम करेंगे वैसा क्या करेंगे, पाएंगे। और यहां से हम लोग आज देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित कैसे किया जाता है ना। इसको आप लोग लिखिए पहले। देखो हम लोग रासायनिक समीकरण का संतुलन चलते हैं। समीकरण का संतुलन करें, संतुलन करें। पहले फिर से एक बार समझाते हैं। ये तीर का निशान है सर, है ना। इधर को हम लोग कहते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। इधर जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद, या इसी को कहते हैं प्रतिफल। इसी को कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। ये जो तीर की निशान है ये बताती है आपको दिशा कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण किस ओर हुआ, वो ये दिशा बताती है ना। अगर हम लोग इसको देखें तो एक तरफ होता है बाईं ओर, एक तरफ होता है दाईं ओर। इसको हम लोग कहते हैं बाईं ओर, है ना। ये इधर बता रहा, इसको हम लोग कहते हैं दाईं ओर, कहते हैं बाबू। अब देखिए यहां से ध्यान रखिएगा कि जो भी तत्व लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, अब एक प्रश्न को हम लोग लिख रहे हैं जो असंतुलित है। एग्जाम में आपको ये पूछेगा, हमेशा पूछता है इसमें, है ना। 3 गो या 4 गो आपको दे देगा, आप कहेगा इसे संतुलित करें। 3 गो 4 गो क्या करेगा, दे देगा। वो 5 नंबर पूछता है, 5 गो रहेगा 5 नंबर पूछ लेगा सराग से। 2 गो रहेगा 2 नंबर में रहेगा, है ना। अगर हम लोग देखें, है ना, तो देखिए एक लिखते हैं मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 बनाता है। प्लस क्या बनाता है, H2 बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोर। अब देखिए इसको हम लोग संतुलित करना है ना। तो देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाईं ओर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दाईं ओर। अब यहाँ देखो तत्व हम एक बार लिख के बताते फिर आराम से बनता है। ये यौगिक लिख दीजिए, है ना। तत्व या ऐसे तत्व लिखो डायरेक्ट। अब एक तरफ क्या लिखा है, बाईं ओर, एक तरफ क्या लिखे हैं हम लोग, दाईं ओर। चलिए यहाँ देखिए तत्व के भाग लिया इसमें से, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्या है, क्लोरीन, ये भाग लिए। अब देखिए इधर चलिए हम लोग बाईं ओर, मैग्नीशियम का संख्या कितना है, 1। हाइड्रोजन के भी संख्या कितना है, 1। और क्लोरीन के भी संख्या कितना है, 1। इधर अगर हम लोग आते हैं तो यहां देखिए मैग्नीशियम कितना है,
एक ही है दाईं ओर में। और यहाँ देखो क्लोरीन कई गो है, 2 गो है, तो इसकी संख्या कितना है 2 है ना। और यहाँ देखो हाइड्रोजन भी कितना है 2। देखिए इससे असंतुलित पता चल रहा है ना। हमको हाइड्रोजन और क्लोरीन को इसको 2 करेंगे तो नहीं दोनों 2 2 होगा। इन दोनों संख्या को हमको कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको यहां पे अगर यहां पे हम 2 लिखते हैं है ना, और यहां पर भी 2, देखो इधर इस तरफ में अगर हम यहां पे दोनों के 2 लिखते हैं तो इसकी संख्या यहां भी 2 हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना। तो इससे साबित होता है कि अगर हम यहां पे देखो लिख रहे हैं मैग्नीशियम +2, भाई हम बताए थे कि तत्व हो या यौगिक उसके पहले देना है, पीछे नहीं देना है। यहां 2 अगर लिखते हैं अब HCl हो गया, या अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाया, अब प्लस क्या हो गया H2। देखिए गैस है सर, गैस जब निकलता है तो तीर का निशान कहाँ पड़ता है ऊपर, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब देखिए यहां से अगर हम लोग अब मिलाते हैं तो देखिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन और क्या है क्लोरीन। अब देखिए हम लोग इस तरफ चल रहे हैं तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है और यहाँ पर भी आने इसको हम लोग लिख लेते हैं बाईं ओर, इधर लिख लेते हैं दाईं ओर। तो यहाँ पर भी कितना है 1 है। देखो अब यहाँ हाइड्रोजन में आते तो हाइड्रोजन कितना हो गया ये 2 हो गया, और यहाँ पर भी कितना हो गया ये 2 है, देखो है ना। और अगर हम लोग क्लोरीन में आते हैं तो यहाँ देखो इससे कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है देखिए ये 2 है। ये आपका क्या हो गया संतुलित हो गया। ऐसे भी देखो हम लोग, ये एग्जाम में इसे करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ सीखने के लिए आपको हम बताएं। एग्जाम कैसे नहीं, एग्जाम में बताइए 2 नंबर का ही पूछिए रहा, अब इतना देर इसको मत किएगा तो पार लगेगा। अनुमान लगाइए कि हमको कैसे उसको पूरा कर लेना है। अब देखिए हम लोग अनुमान से चलते हैं। AlCl3 + CaOH2 जब अभिक्रिया किया तो AlOH3 + CaCl2 बनाया। अब इसको आप लोग सोचिए कि कैसे हमको करना है, अनुमान लगाइए इसको। देखिए सोचिए इसको, मन में सोचना है। यहां देखेंगे हम लोग एल्युमिनियम कै गो है 1, यहां भी एल्युमिनियम 1 है, ठीक है सर। लेकिन यहां देखिए OH कै गो है 2 गो, यहां OH कै गो हो गए 3 गो हो गए, असंतुलित हो जना अगले। यहां देखिए क्लोरीन यहाँ कै गो है 3 है, यहां क्लोरीन कै गो 2 गो है, सारा है ना। तो ये 5 नहीं होते 6 होते, 6 कीजिए इसको। अब देखिए एक का करके इसको हल कीजिएगा, सीख जाइएगा। अब देखिए हम पहले किसी एक को उठा लो, तुम किसको उठा लिया क्लोरीन को हम उठा लिए है ना। तो क्लोरीन को हम उठा लिए तो देखो यहाँ यहाँ 3 लगा दो है ना, यहाँ हम लोग 3 नहीं लगाएंगे 2 लगाते हैं, 2 लगा दिए। तो यहाँ अगर हम 2 लगा दिए तो आई हो गया Cl3। अब देखिए क्लोरीन यहाँ कितना बन गया 6, एल्युमिनियम कितना बन गया 2। क्लोरीन यहाँ कितना बना 6, एल्युमिनियम कितना बन गया 2 बन गया। हम लोग इसको देखिए, इसको रहने दीजिए जगह। अब इसको तीर के निशान देके हम लोग लिखते हैं। अब इसको एल्युमिनियम को हमको 2 करना है तो 2 लगा देंगे पहले, Al और OH कितना हो गया 3। लेकिन यहां गौर से देखो कि OH का हो गया 3 दूनी 6, तो इसको 6 होना है, इसको कितना होना है 6 होना है। तो यहां प्लस के चिन्ह दीजिए, अब 6 करने के इसको 3 लगा दीजिए पहले, तो CaOH2। चलिए ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। गौर से देखो यहां अब कैल्शियम का हो गया
3 गो। और यहाँ कैल्शियम कै गो है? 1 गो। यहाँ कैल्शियम कै गो है? 1 गो। और इसको 3 करने के लिए हमको 3 लगा देना है, तो यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ 3 देके और Ca और Cl2 लिख देंगे। अब देखिए संतुलित हो गया है ना। अब देखो यहाँ से एल्युमिनियम भी 2 गो, तो यहाँ भी एल्युमिनियम कै गो? 2 गो हुआ। यहाँ देखो क्लोरीन 3 दूनी 6, तो यहाँ भी क्लोरीन कितना? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसमें आते हैं, यहाँ देखो कैल्शियम कै गो? 3 गो, तो यहाँ भी देखो कैल्शियम कै गो? 3 गो। यहाँ देखो OH कै गो? 3 दूनी 6, तो यहाँ OH भी कै गो? 3 दूनी 6। संतुलित हो गया। इसको लिखना कोई जरूरी नहीं, सिर्फ मन में सोचना है और बना देना है। इसी को अनुमान विधि कहता है। अनुमान लगाना है। किसी एक तत्व को जे तुमको इच्छा करे, किसी एक को पहले उठाओ, एक को संतुलित करो तो दोनों दिन उसको संतुलित कर दो, वो अपने खो जाएगा। जैसे हम एल्युमिनियम को उठाएं, तो एल्युमिनियम को जैसे हम लोग दिए यहाँ 2 है ना, तो वैसे यहाँ पे बन गया क्लोरीन कितना? 6। तो दिमाग हमको दौड़ गया कि यहाँ 6 करने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा? यहाँ 3, तो 2 को संतुलित हो गया। जो भी कोई भी तत्व को लिखिएगा तो एगो को उठाना है, एगो को उठा के उसको क्या करना? संतुलित कर देना। इसे अगर आप प्रश्न को देखते हैं, देखिए Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये बना। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं, तो इसको अगर हम लोग देखिएगा तो कैसे इसको संतुलित करें? देखो भैया, इसका नाम अलग है सर, मैग्नेटाइट है ये, है ना। इसको काला लोहा के नाम से भी जाना जाता है। ये लो हम लोग आगे जब चलेंगे तो इसको देखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ गौर से तुम देखो कि यहाँ हम क्या बोले कि किसी एक तत्व को उठाइए। अब एक तत्व यहाँ देखो, यहाँ इसको हम उठा रहे हैं, किसको उठा रहे हैं? लोहा को, आयरन को। यहाँ देखो आयरन कितना है, और यहाँ आयरन कितना है? 1 है। इसको 3 कर दो पहले, इसको 3 करेंगे तब कुछ बनेगा। तो देखो यहाँ 3 Fe, कि 3 करने के फेरा में यहाँ 3 लिख दिए, नहीं आगे लिखना है ना। और इसको अगर हम लोग चलते हैं, ये प्लस कर दो। गौर से देखो ऑक्सीजन कितना है? 4, और हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन है 4, है ना, और हाइड्रोजन कितना है? 2। तो ऑक्सीजन को अगर हमको 4 करना है तो 4 यहाँ देना पड़ेगा तुमको, है। हमको ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ तुमको 4 देना पड़ेगा, तो 4 देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8, तो यहाँ 4 डाल देंगे तो इसको हो जाएगा ये 8, संतुलित हो जाएगा। यहाँ देखो हम एक तत्व को फिर से समझिए दम, एक तत्व को पहले उठा लीजिए। हम देखें लोहा को Fe3 लिखा हुआ है, 3 परमाणु से बना हुआ है, तो इसको 3 करने के लिए हम आगे 3 लगा दिए। हम देख रहे हैं दोनों संतुलित हो गया, है ना। अब यहाँ हम लोग देखें हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन सही था। लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसको 4 करने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा? 4 देना, तो आगे 4 लगा दीजिए और H2O लिख दीजिए। देखिए ये संतुलित हो गया, 4 बन गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना बना? 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 बना, तो इसको हमको संतुलित करने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा। अब इस अभिक्रिया को लिख देंगे, Fe3O4 अब प्लस हो जाएगा 4H2O, संतुलित हो गया ये, है ना। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। देखिए सीख जाना है, इसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मन का ही भरम की केमिस्ट्री क्या है? भारी है। और पेशाब सबके होने लगा केमिस्ट्री में। जिस तरह मैथ में एग्जाम आएगा ना बाबू, ऐसी मौसम अगर ठंड की मौसम है और एग्जाम अगर हो, आज मैथ के जब होगा 18 तारीख को, तो तुम देखना कम से कम प्रत्येक ये 2 मिनट पर होने जा रहा है। क्यों ना, कहाँ जा रहा है वो? पेशाब कर रहे हैं, उसको हदस से क्रेजवा निकल रहे,
है ना। अब जो हदस गया तो डर गया तो भैया आपका किडनी से छोड़बे करेगा पानी पट पर, उन्हें जेबे करेगा। अब वैसी साइंस के दिन में क्या करेगा, दो चीज कहता है। पहला चीज कहता है जे भगवान को पूजता है तो उसको कहता है या भगवान आज के विषया चल गलो बढ़िया, तो कल तक कवा देवे, है ने। भगवान कहा कि चलो ठीक है बेटा, आज तुम्हारी मनोकामना हम क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। चल गया बढ़िया, कर भी आया। ये भगवान इतिहास तो ठीक था, लेकिन इकोनॉमी से ज्योग्राफी हमको समझ में नहीं आया। आज वो देख लो हमें, भगवान भी कहा कि चलो बच्चा मांग रहा है दे दो आज हो भर, है ने। और जी संकट मोचन है, वो जी परिगोवर्धन मंदिर है ने। फिर कल होके आएगा तो कल होके भैया अपनी साइंस है, कहते ये बहुत खतरनाक विषय को फिजिक्स लिख देते हैं, बायोलॉजी लिख देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री हमको अभी तक समझ में नहीं आया। केमिस्ट्री के शुक्र के पाल लगा दी, है ने। एकदम है बजरंगबली, एकदम नारियल चढ़े वो तो कुछ लड्डू चढ़े वो, ले भैया ओकरो पाल लग लो। अब बताइए स्टूडेंट, कोई भी दिन कहा कि आज हम लिख देवे अपने मन से, कहीं ने कहता है सर, है ना। उसी तरह केमिस्ट्री, अब साइंस के दुनिया में सबसे आसान विषय है केमिस्ट्री, रसायन। किसी केमिकल है, अब केमिकल को हमको समझना है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। फिजिक्स से बढ़िया है ये, फिजिक्स में क्या है, थ्योरी है, और उससे खतरनाक है बायोलॉजी, खाली थ्योरी। इसमें क्या, अब बताइए आप इतनी सुख दो गो पूछेगा, 2 नंबर लेकर चल दिए। सिर्फ यही अंक को लिखना है और गुना भाग करना है, चल दिए। 5 को पूछ दिया तो 5 को कर दीजिए, 5 नंबर लेकर चल दिए। यही इतनी करना है। नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए KClO3 KCl+O2 बना। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखिए यहां से देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहां पे अगर हम लोग ये देख रहे हैं, एल्युमिनियम और क्लोरीन यहाँ अभिक्रिया में भाग लिया, अब कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड भी भाग लिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग इस अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इस अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। और ये जो अभिक्रिया ये हुआ, ये वाला, इसको भी हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अगर यही से सब कुछ है, लेकिन हम लोग बारी बारी से देखेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे कि किसको कहता है वियोजन अभिक्रिया, किसको कहता है संयोजन अभिक्रिया, किसको कहता है विस्थापन अभिक्रिया, किसको कहता है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। सब इसी में है, आप जितना ही पढ़ रहे हैं सब इसी में है। लेकिन यहाँ पर हम लिखना भी चालू कर देते हैं, इसी को लिख लें। किसको मैग्नेटाइट कहता है, इसको काला आयरन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका फिर समझ इससे बाहर हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमको सीखना संतुलित करने के लिए, तो सिर्फ संतुलित करने सीखिए। जब अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे तो उधर लिखना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। किसको किस नाम से पुकारता है, क्या करता है, किसके साथ ये अभिक्रिया करेगा, वहाँ लिखेंगे, है ना। और वही टफ है आपका, वही याद कीजिए। केमिस्ट्री क्या हो गया, खत्म हो गया, वही मेन है उसका। अब देखिए यहाँ से हम लोग संतुलित करते हैं इसको हम लोग पोटेशियम कहते हैं सर, के को। अब पोटेशियम का रेटिन नाम होता है नाइट्रियम, ने कालियम, क्या होता है, कालियम होता है। नाइट्रियम जो होता है वो होता है सोडियम का, है ना। ये यहां से देखिए, ये पोटेशियम क्लोराइड इसको पढ़ते हैं हम लोग, KCl है ना। अब देखो यहां गौर से देखो, ये पोटेशियम एक है, यो एक है, चल भैया ये ठीक है। क्लोरीन भी यहाँ देखो एक ही है, और यहाँ भी क्लोरीन एक है, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन कै गो है, और यहाँ ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है। अब ये 2 से 3 नहीं होगा, या 4 बनेगा या 6 बनेगा, गुणन होता है ना।
तो अब यहां तो 4 बनेगा नहीं। अगर हम यहां 2 दे देते हैं, यहां कितना दे देते हैं 2, देखिएगा हम यहां पे दे रहे हैं इसको 2 KClO3। गौर से देखिए, पोटेशियम वो कितना हो गया 2 हुआ है ना, क्लोरीन कितना हुआ 2 हुआ, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 6। चल भैया हम इसको 6 कर देते हैं, यहाँ 3O2 लगा देते हैं, 6 हो गया है ना। अब यहां से हम लोग ई फंस गया। अब यहां देखो क्लोरीन 1 ही गो है और पोटेशियम 2, तो भैया यहाँ पे हम 2 लगा दे भाई, तो ये दोनों चीजें लिखा जीते कि नहीं। देखो ये लेनिया, देखो गौर से है ना। अब यहां पे आप 2 लगा दीजिए, KCl लिख दीजिए, आपका संतुलित हो गया है ना। कहिएगा सर इसमें पूछता है कौन सर, ये भैया एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पूछता है ना। एक तो आप देखते हैं, जो भी इसमें है आपका पूछा हुआ है, देखिए Al प्लस H2SO4 Al2SO4 3 प्लस H2 है, प्लस क्या है H2 है। देखिए ये बहुत आसान है सर, है ना। यहां अभी का हम क्या बोले, एक तत्व को आपको उठा लेना है। एल्युमिनियम का को यहां दे देते, एक 2 करेल हम लिख दिए 2 हो गए 2 है ना। अब प्लस यहां देखो ESO4 सल्फेट, इसको पढ़ते हैं SO4, यहां SO4 है, लेकिन चार्ज कितना है 12 है। ये चार्ज कितना है 12 है, तो चार्ज 12 है, तो यहां हम 3 देंगे तब नहीं चार्ज 12 होगा है। तो यहां पे हम 3 दे दिए, तो H2SO4 हो गया। अब देखो, लेकिन हम जब 3 दिए इसको बराबर करने के लिए, तो यहां हाइड्रोजन में पगला गए 6 हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, तो इसको 6 करने के लिए हम कितना दे देंगे 3 दे देंगे, बाकी इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। तो EAL2 ये हो गया SO4 इंटू 3, और प्लस इसको लिख देंगे यहाँ पर 6 देने के लिए 3H2 लिखेंगे है ना। अगर हम लोग एक ठो और देख लेते हैं जल का, देखो हम लोग लिखते हैं H2 प्लस O2, ये बनता है H2O बनता है ना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। अब गैस को लिखने के लिए हमको 2 देना क्या है अनिवार्य। अगर हम यहाँ 2 नहीं देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन। और जल की अभिक्रिया जो होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो आपस में लग्गर करता है, तो लग्गर यानी करने के बाद किसका निर्माण करता है जल। ये भैया ये खुद जलता है, ये जलाने में मदद करता है, खुद जलता है, जलाने में क्या करता है मदद करता है, दोनों अपने लग जाता है। तो क्या थोड़ा बुझाइए, देखिए रुक, ये बुझा देता है। अब देखो यह चीज हम लिखे थे कि जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है वो अपना गुण क्या करता है समाप्त करता है। ये खुद जलता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसको आवारा तत्व कहे थे मेंडली साहब, है ना। मेंडली साहब का अवसानी को अकेले ही तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। कहता है जिस घर का एक आदमी खराब निकल जाता है वो घर ही तबाह हो जाता है। मेंडली साहब का वो घर है अवसानी, है ना, और उसको ही तबाह कर दिया था। अब देखो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 है ये हो, लेकिन 1 है, तो इसको 2 करने के लिए इसको 2 करने यहाँ 2 देना पड़ जाएगा आपको। तो पहले इसको देख लीजिए, अगर हम यहाँ 2 देते हैं H2O, तो भैया ये तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन में कई गो हो गए 4 गो, तो 4 गो हो गए, तो जल्दी हो 2H2 और प्लस की हो गए O2, ये आपका क्या हो गया संतुलित हो गया। आया समझ में, हो जाएगा अब है
अगर नहीं होगा तभी और बताएंगे, क्योंकि इसी में कोई जान नहीं, सिर्फ अपने मन से सोचना है और देखना है। किसी एक तत्व को उठाइए और उसको संतुलित कीजिए। जैसे एक तत्व को उठाइएगा तो दूसरा मांग करबे न करेगा। घर में दो बच्चे होते, अगर बड़ा बेटा के जूता ला के दे किया छोटा बेटा के बाबूजी, तो बड़को बेटा ने कोना पकड़ के बैठल कि हमरो उसने जूतवा ला दो, भूख भाग वाला नहीं कि बउआ चला तो पुई पाई करे, वही जूतवा खोज। यही बात है। ठीक है, इसको लिखिए।